माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे हिंदू धर्मशास्त्रों में सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और वक्रतुंडी चतुर्थी जैसे अनेक पावन नामों से संबोधित किया जाता है, ये तिथि भगवान श्री गणेश की असीम अनुकंपा और उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की महिमा का साक्षात प्रतीक मानी जाती है। माघ के इस अत्यंत शुभ और पवित्र महीने में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण शीतलता के साथ आकाश में विराजमान होते हैं, तब भक्तगण अपने जीवन के समस्त शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकटों के निवारण हेतु पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला या फलाहारी व्रत रखते हैं। इस पावन व्रत की महिमा इतनी अपार है कि इसे करने से न केवल संतान की आयु लंबी होती है और उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि परिवार में वर्षों से चली आ रही दरिद्रता और क्लेश का भी समूल नाश हो जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषियों मुनियों ने इस बात पर जोर दिया है कि माघ चतुर्थी के दिन जो भी भक्त पूरे मनोयोग से गणेश जी की आराधना करता है और उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की वो लौ है जो घोर अंधकार और संकट के समय में भी मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने भी गणेश जी के इस स्वरूप की महिमा का बखान किया है और इसी दिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की थी। माघ की इस कड़कड़ाती ठंड में जब भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गजानन का ध्यान करते हैं, तो उनके जीवन में सुखों का सूर्योदय होता है। इस दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ के नैवेद्य का बड़ा महत्व है, क्योंकि तिल को शुद्धता और गुड़ को मधुरता का प्रतीक माना जाता है। इस पावन अवसर पर सुनी जाने वाली बुढ़िया माई की ये दूसरी विस्तृत और अति प्राचीन कथा भक्त के समर्पण और भगवान की उदारता की एक ऐसी अद्भुत मिसाल है, जिसे सुनने मात्र से हृदय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सोई हुई किस्मत जाग उठती है। आइए अब हम उस परम कल्याणकारी और महान कथा की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसने न जाने कितने भक्तों के दुख दूर किए हैं और आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है। प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन वृद्धा एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, जो शारीरिक रूप से अशक्त होने के साथ साथ नेत्रहीन भी थी। परंतु उसके हृदय में भगवान श्री गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा और अटूट प्रेम था। वो प्रतिदिन नियम से गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी आराधना करती और जो भी भिक्षा में प्राप्त होता उसी का श्रद्धापूर्वक भोग लगाती थीं। उसकी कठिन तपस्या और निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान गणेश का सिंहासन डोलने लगा और उन्होंने उसकी परीक्षा लेने तथा उसका उद्धार करने का निश्चय किया। गणेश जी एक छोटे और अत्यंत तेजस्वी बालक का रूप धारण कर उस बुढ़िया की कुटिया में आए और करुण स्वर में बोले कि हे माई, मुझे बहुत तेज प्यास और भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ दोगी? बुढ़िया ने बालक की आवाज़ सुनकर ममता भरे स्वर में कहा कि बेटा, मैं तो अंधी और गरीब हूँ, मेरे पास तो केवल मुट्ठी भर तिल और थोड़ा सा गुड़ है, जिसे मैंने अपने प्रभु के लिए कूट कर रखा है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वही खिला सकती हूँ। बालक ने बड़े प्रेम से वो तिलकुटा खाया और उसकी भूख मिट गई। बालक ने प्रसन्न होकर कहा कि माई, तेरी ममता और भक्ति ने मेरा मन मोह लिया है। आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। बुढ़िया बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि उसने कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं था। उसने बालक से कहा कि बेटा, मुझे तुम मांगना ही नहीं आता, तुम कल आना, मैं अपने परिवार से पूछकर बताऊंगी। सबसे पहले बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और सारी बात बताई, तो बेटे ने लालचवश कहा कि माँ, भगवान से बहुत सारा धन दौलत और सोने की मोहरें मांग ले, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए और हम नगर के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए। इसके बाद वो अपने बहू के पास गई, तो बहू ने कहा कि सासू जी, धन तो आज है कल नहीं, पर हमारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए आप भगवान से एक सुंदर सा पोता मांग लीजिए, ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके और बुढ़ापे में आपकी सेवा हो सके। बुढ़िया फिर भी संतुष्ट नहीं हुई और अपनी पड़ोसन के पास गई, तो पड़ोसन ने कहा कि तू तो अब बूढ़ी हो गई है, थोड़े दिन के मेहमान है, धन और पोते का क्या करेगी? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, ताकि तू अपनी आंखों से सुंदर संसार को देख सके और बिना किसी के सहारे के चल सके। पूरी रात बुढ़िया सो नहीं पाई। वो सोचती रही कि यदि धन मांगती हूँ तो बहू दुखी होगी, और यदि पोता मांगती हूँ तो मेरा अंधापन दूर नहीं होगा, और अगर आंखें मांगती हूँ तो परिवार का भला नहीं होगा। उसने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया और एक ऐसा वरदान तैयार किया जिसमें सबका कल्याण छिपा था। अगले दिन जब बालक गणेश फिर से प्रकट हुए और बोले कि माई, समय आ गया है, बता तू क्या मांगती है, तब बुढ़िया ने भगवान के चरणों में शीश नवाया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अपने सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता हुआ अपनी इन आँखों से देख सकूं।
ये अद्भुत वरदान सुनकर गणेश जी मुस्कुरा दिए और बोले कि माई, तूने तो मुझे बांध लिया। तूने बड़ी ही चतुराई से एक ही वाक्य में अपने लिए आंखों की ज्योति मांग ली, बेटे के लिए सोने का कटोरा यानी अटूट धन मांग लिया और बहू के लिए पोता मांग लिया, जिससे तेरे पूरे परिवार का उद्धार हो गया। गणेश जी ने कहा कि तूने निस्वार्थ भाव से सबकी खुशी मांगी है, इसलिए जो तूने कहा है वो सब सिद्ध होगा। इतना कहकर गणेश जी अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और बुढ़िया को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते बुढ़िया की आंखों में दिव्य ज्योति आ गई, उसकी झोंपड़ी एक विशाल सोने की महल में बदल गई और घर के आंगन में उसका पोता खेलने लगा। चारों तरफ धन, धान्य और खुशहाली छा गई। माघ की इस चतुर्थी पर जो भी भक्त इस विस्तृत कथा का श्रवण करता है या इसे दूसरों को सुनाता है, गणेश जी उसके जीवन के सभी संकटों को हर लेते हैं और उसकी 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। जिस प्रकार गणेश जी ने उस बुढ़िया की लाज रखी और उसकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही वे इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर दें। तो प्रेमियों, ये थी माघ मास की सकट चौथ की वो पावन और चमत्कारी कथा, जिसने हमें सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और बुद्धि के प्रयोग से हम भगवान गणेश का आशीर्वाद और जीवन की हर खुशी पा सकते हैं। आशा है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पुण्य कथा का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए जय गणेश या गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही और भी पौराणिक कथाएं, व्रत त्योहारों की जानकारी और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। भगवान श्री गणेश आप सभी के विघ्न दूर करें और आपके घर में सुख समृद्धि बरसाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पावन कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।